हेलो गाइस, क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट का ये लेक्चर नंबर 12 है और आज की वीडियो में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकी अकरेंस के बारे में, जनरल ट्रेंड्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बात करें अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसिन। इसमें से एस्टेटाइन और टेनेसिन जो हैं दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। रिमेनिंग जो हैं ये 4 एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में हमें डिटेल केमिस्ट्री स्टडी करनी है। इन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कंबाइंडली हेलोजन्स बोला जाता है। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर या सॉल्ट फॉर्मर। हेलो का ग्रीक वर्ड हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर या बोर्नर। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के होते हैं। बात करें अगर इनकी अकरेंस की, तो अकरेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं दोनों की अकरेंस जो है वो फेयरली एबंडेंट है, मतलब एक्सेस अमाउंट में नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में भी नहीं मिलते हैं, फेयरली एबंडेंट है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। फ्लोरीन की अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। फ्लोराइड्स के एग्जांपल्स जैसे फ्लोरोस्पार है, क्रायोलाइट है, फ्लोरो एपेटाइट है, या फिर स्मॉल क्वांटिटीज़ में या सॉइल में, रिवर में, प्लांट्स और एनिमल्स की बोन और टीथ में भी इनकी प्रेजेंस होती है। सी वाटर में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे क्लोराइड सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट, लेकिन इनमें से मेनली जो सॉल्ट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज 2.5% बाई मास सी वाटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर ड्राइड फॉर्म जो होता है, ड्राइड डिपॉजिट जो होते हैं सी वाटर के, उसमें मेनली सोडियम क्लोराइड होती है या कार्नेलाइट होता है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, KCl.MgCl2.6H2O, इसको कार्नेलाइट बोलते हैं। Certain form of marine life contain iodine in their system. Various seaweeds, for example, contains 0.5% of iodide and chili saltpeter contains 0.2% of sodium iodide। जैसा कि मैंने बताया ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट जो हैं टेनेसिन और एस्टेटाइन, ये रेडियो एक्टिव है। टेनेसिन तो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और इसका जो हाफ लाइफ होती है वो कुछ मिलीसेकंड होती है, इसीलिए इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है। बात करते हैं अगर इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP5। एन की वैल्यू यहाँ पे 227 होती है। एन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 2 होगी और मैक्सिमम 7 हो सकती है, मतलब सेकंड सेल से सेकंड पीरियड से इन ये हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड सेल में फर्स्ट हेलोजन फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर इनके डिफरेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम, हीलियम के बाद में 2s2 एंड 2p5। सिमिलरली क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होगा, साथ में नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ब्रोमाइन आर्गन के बाद में आता है और उसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में 4s2 एंड 4p5 हो जाता है। इसी तरह से आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एस्टेटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बात करें अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस की, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले जो रेडियस का ट्रेंड है वो अगर पीरियड में बात करें तो एक पीरियड में जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो सबसे उस ये 17 है और 17 के बाद में 18 जो ग्रुप है वो लास्ट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होता है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का होता है। ग्रुप 18 के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है क्योंकि इन ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में कोवलेंट या फिर आयनिक रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इनमें वॉन डर वाल रेडियस ही कैलकुलेट की जाती है, वॉन डर वाल रेडियस। इसीलिए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज 17 से बड़ा ही होता है
और लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज जो होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसका रीज़न क्या है कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होता है। और एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्रुप 17 के एलिमेंट सबसे स्मॉल होते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल से लें तो यहाँ पे जैसे सेकंड, ये सेकंड पीरियड है। इस सेकंड पीरियड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होगा वो फ्लोरीन का होगा। सिमिलरली थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके आर्गन तक थर्ड पीरियड है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होगा वो क्लोरीन का होगा। कहने का मतलब क्या है, एक पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो हैलोजन एटम्स का होता है। उसका रीज़न भी आपने समझ लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का ही होता है, इसीलिए सबसे स्मॉल साइज जो होता है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का ही होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो इनका साइज जो होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है। और इसका रीज़न जो है वो एज यूजुअल जैसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं वैसा ही है, क्योंकि हर एक मूवमेंट के बाद, मतलब क्लोरीन जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ गए तो यहाँ पे एक सेल इंक्रीज हो जाता है और सेल का नंबर इंक्रीज होने की वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो अगेन एक सेल जो है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ 2 ही सेल हैं, जबकि अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 3 सेल्स हो जाएंगे। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में 4 सेल हो जाएंगे। सिमिलरली आगे तक नंबर इंक्रीज होता जाता है और इनका साइज इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस की बात हो गई। अब इसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आप जानते ही हैं कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई इनको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर सकते हैं। इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यानी कि आयनाइज होने की टेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। दस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अगर ट्रेंड की बात करें तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेटाइन, है ना, यहाँ इस तरह से टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है जैसा मैंने अभी बताया। और साइज इंक्रीज हो रहा है तो कंपैरेटिवली इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है और वहाँ पे क्या हो सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। तो इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है। इस चीज़ को यहाँ टेबल में से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की फ्लोरीन के लिए जो वैल्यू है वो 1680 है, जबकि यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, 1256 हो गई है। ब्रोमीन की और कम है, 1142 है। और आयोडीन की 1008 किलोजूल पर मोल आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है। क्लियर है? वैल्यूज याद नहीं रखनी, ट्रेंड याद रखना है, रीजन याद रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन भी आएगा, इसलिए यहाँ पे और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैलोजेंस जो होते हैं इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसी क्योंकि ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसीलिए हैलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो किसकी होती है, हैलोजेंस की ही होती है पीरियड में, है ना। जैसे सेकंड पीरियड में हमने साइज की बात की, सबसे स्मॉल साइज होता है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होती है। This is due to the fact that the atom of these element have only one electron less than the stable noble gas electronic configuration. Electron gain enthalpy of the element of the group become less negative down the group. Obviously अगर यहाँ पीरियड में तो हमने बात कर ली कि पीरियड जो होता है, पीरियड में तो हैलोजेंस जो हैं,
हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन या फिर NaCN, किसी को भी एक्स बोल सकते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट पीरियड में। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से इस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो ईजिली होल्ड नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर रहेगा, और ज़्यादा दूर रहेगा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम रहेगा। इसीलिए सब टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ होनी चाहिए, होती है किसकी वो अलग बात है। होनी चाहिए थी क्लोरीन फ्लोरीन की, लेकिन क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन की होती है। हम अभी तो बोल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि फ्लोरीन की होनी चाहिए, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लोरीन की होना चाहिए, होती है। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न समझ लो। देखो भाई, ये इसका रीज़न जो है वो बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन की अगर मैंने बात की तो फ्लोरीन में जो उसका साइज है तो फ्लोरीन में कुछ इस तरह से रहा होगा। फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेता हूँ एक बारी, तो यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हीलियम, और हीलियम के साथ साथ यहाँ पे 2s2 एंड 2p5 रहा होगा। जबकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा नियॉन, नियॉन के साथ में 3s2 एंड 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। अब देखो हीलियम मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेकंड सेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट सेल हीलियम में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, और 2s2 2p6 मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड सेल में। ये मैंने किसका बनाया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने बनाया फ्लोरीन का एटम। जबकि क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन जो है उसमें कितने हैं, 3 सेल्स हैं। फर्स्ट सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड सेल जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और जो थर्ड सेल है, इस थर्ड सेल में रहने वाले हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे इस तरह का सीन है। अब यहाँ ये क्लोरीन का है। अगर आने वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये फ्लोरीन का साइज तो बहुत स्मॉल है, और यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेकंड सेल ही है, तो ये न्यूक्लियस भी इसको और छोटा कर देता है, तो साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। अब साइज स्मॉल हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसकी ये वाली जो सेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ऑलरेडी रिपल्शन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो उनके बीच में रिपल्शन और भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरीन का जो है वो थर्ड सेल है, थर्ड सेल कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से दूर है, और न्यूक्लियस से दूर होने के साथ साथ में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस से दूर होने के साथ साथ में ये बड़ा भी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर कम होगा तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे होनी तो चाहिए थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी छोटा साइज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाती है। क्लियर है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट यही लाइन है, हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, एज ए रिजल्ट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिव small 2p orbital of the fluorine, and thus the incoming electron does not experience the much attraction. Clear. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई सिंपल है कि जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन जो है दे हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन
आउट ऑफ 118 एलिमेंट सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, हेलोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाई। तो ये हमने बता दिया, साइज स्मॉल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है। साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो 2-3 रीज़न आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फ्लोरीन जो एंड क्लोरीन जो होते हैं गैस होते हैं, ब्रोमीन इज ए लिक्विड एंड आयोडीन इज ए सॉलिड। ठीक है, तो फ्लोरीन स्टार्टिंग वाले फ्लोरीन और क्लोरीन दे आर गैस। ब्रोमाइन लिक्विड होता है, सिर्फ एक ही लिक्विड है जो ब्रोमीन होती है नॉन मेटल्स में, और एक मेटल लिक्विड होता है जो कि क्या है, मरकरी, आपको पता ही है। और आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। एस्टेटाइन और टेनिसिन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों ही सॉलिड हैं लेकिन दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द excitation of outer electron to higher energy state or higher energy level. By absorbing different quanta of radiation they display different colors. For example, F2 has yellow color. ये कलर याद रख लेना यार। फ्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है ना। फ्लोरीन का कलर येलो कलर होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड या इसको ब्राउनिश कलर बोल सकते हो। ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो उसका कलर वॉयलेट कलर होता है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्शन वाटर से कर सकते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये केमिकल रिएक्शंस में हम और भी डिस्कस करेंगे। आर बट वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इन सभी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है, वन curious anomaly we noticed from 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to that of chlorine Cl2, where XX bond dissociation enthalpy from chlorine onwards shown unexpected chlorine for bromine for iodine. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये वाली, हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं ये कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो अगर टॉप टू बॉटम बात करें, मतलब फ्लोरीन से और आयोडीन तक के लिए बात करें, तो फ्लोरीन के बीच में, क्लोरीन के बीच में, और आयोडीन के बीच में, और लास्ट ब्रोमीन के बीच में, यहाँ पे ब्रोमाइन, और लास्ट में आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी हैं वो कैसे होनी चाहिए थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए थी। रीज़न क्या है कि फ्लोरीन का जो तो बॉन्ड है वो साइज जो है वो स्मॉल है, और ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करनी चाहिए थी। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो इनके बीच में कंपैरेटिवली वीक इसका बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम पे बताया था वही डोमिनेट करता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। अब फ्लोरीन के पास साइज स्मॉल होने के साथ साथ इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना आपस में, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, तो पहले से ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था। अब एक और इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ में आ जाएगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आएगा, तो इनको स्टेबिलिटी होने के बजाय इनको अनस्टेबिलिटी ज़्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि ये एक और इलेक्ट्रॉन को सहन नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट का साइज है, सेल का साइज है, वो स्मॉल है। इसीलिए जब फ्लोरीन बॉन्ड तो बना देते हैं, F2 के फॉर्म में आ तो जाते हैं, लेकिन ये इजीली ब्रेक होना भी चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स इनका सेकंड सेल होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, किससे? क्लोरीन से। रिमेनिंग जो है वो ट्रेंड बिल्कुल सेम वैसे ही है, एक्सपेक्टेड जैसा है कि भाई क्लोरीन से कम होगी
किसकी, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम होगी आयोडीन की। रिमेनिंग तो एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन यहाँ पे ये वाली एनोमैली जो है, एनोमेलस या डिफरेंट जो बिहेवियर आ रहा है या एक्सेप्शन जो आ रहा है, वो रीज़न क्या है, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। ठीक है, एक बार रीड कर लो यहाँ पे। A reason for this anomaly is the relative large electron-electron repulsion among the electron pair of F2 molecule, where they are much closer to each other than the case of chlorine. ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हेलोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। देखो यार, मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, वो सभी के लिए है, अभी तक जितने पढ़े उनको भी निकाल सकते हो। देखो, मिनिमम निकालने के लिए क्या है कि जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 8 या जो भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 कर दूँ। जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और 8 कर दिया तो ये आया -1। तो मिनिमम वैलेंस, मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कोई भी एलिमेंट, वो इतना करेगा। इसके अलावा अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो होगी वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उसकी प्लस वैल्यू के साथ में वो लग दो। जैसे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना शो करेगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा, +7 शो करेगा। ये हर एक के लिए है, चाहे आप इससे पहले ग्रुप 15 या ग्रुप 16 की निकालना चाहें तो भी मैक्सिमम और मिनिमम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हेलोजन जो होता है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे NH2, NP और ND, मतलब 3 हो सकते हैं। NH2 होता है, NP5 होता है, और D में कोई ऑर्बिटल, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन D में सेकंड में 2D भी नहीं प्रेजेंट होता, मतलब फ्लोरीन में 2D प्रेजेंट नहीं होता। ये D जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो क्लोरीन और उसके बाद वाले एलिमेंट्स में होता है। अगर इनकी ग्राउंड स्टेट में अगर ये किसी के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या फिर इसके साथ में जो बॉन्डेड लॉन पेयर है, लॉन पेयर जो है इसके साथ में क्या फॉर्म कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जबकि फ्लोरीन जो होती है ना, फ्लोरीन ये लॉन पेयर भी किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होने की वजह से ये किसी को भी अपना ये लॉन पेयर दे नहीं सकती, सिर्फ लॉन पेयर ले सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। तो फ्लोरीन की जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो -1 ही होगी, या फिर ये ही एक ही बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा और उसकी वजह से -1 ही होगी। वो भी इलेक्ट्रॉन्स को, जब भी किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही करेगा। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे, अनपेयर्ड होके, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये भी अनपेयर्ड हो जाता है, तो टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये वाला जो है, ये इसको यहाँ पे कर लीजिए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये वाला यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं किया, इसको भी अनपेयर्ड कर दो। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड होके यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे ये 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की हुई। अगर हम बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर realized mainly when the halogen are in combination with small and high electronegative fluorine और ऑक्सीजन। तो इनकी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं इनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई ही है। तो अगर इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ये इनके लिए कौन कर सकता है, या तो फ्लोरीन से ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाएं या फिर ये ऑक्सीजन एटम के साथ में क्या करें, रिएक्शन करें। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +6 occurs in the oxides and oxo acids of chlorine and bromine. The fluorine atom has no d orbital in its valence shell and therefore cannot expand its octet. Being the most electronegativity negative, it exhibit only -1 oxidation state.
क्लियर, ये मैं सारा बता चुका हूँ अभी। ऑल द हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइड्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम में अगर जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, मोस्ट रिएक्टिव जो होगा वो फ्लोरीन ही होगा। द रेडी एक्सेप्टेंस of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogens. Fluorine is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes the other halides ion in solution or even in the solid phase. In general, the halogen oxidize halide ion of higher atomic numbers. ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो हेलोजन्स को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हेलोजन क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और ब्रोमाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विच आर डिपेंडेंट ऑन द पैरामीटर इंडिकेटेड ब्लू। अगर इसकी बात करें, कोई हेलोजन है, हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो होती है वो एक्स बॉन्ड जो होती है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर एक्स जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड जो हेलोजन एटम है उस आइसोलेटेड गैसियस हेलोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये जो गैसियस हैलाइड आयन है वो क्या करता है, जब वाटर में एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये इसके चारों तरफ सराउंडिंग में वाटर कितने एक्यूमुलेट होते हैं उससे हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विद देयर वाटर। Fluorine oxidizes water to oxygen, where chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic acid or hypohalous acid. ठीक है, the reaction of iodine with water is non-spontaneous. आयोडीन की रिएक्शन वाटर के साथ स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। इनफैक्ट आयोडाइड आयन कैन ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट रिवर्स टू द रिएक्शन ऑब्जर्व विद द फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है यहाँ पे फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और जीरो से -1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि आयोडीन -1 से 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब I- का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। तो जस्ट अपोजिट है क्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शंस। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो मैंने ये आपको पहले अभी भी बताया है कि फ्लोरीन जो होता है उसमें जैसे अभी तक हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की एनोमेली की बात करते हैं वो सेम यहाँ पे भी है कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी लो होती है और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 2d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, ये एनोमेली के रीज़न हैं। Most of the reaction of fluorine are exothermic due to the small and strong bond formed by it with the other elements. ठीक है, तो फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली अदर हेलोजेंस के, और फ्लोरीन जो होता है वो स्मॉल साइज होने की वजह से अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए इनकी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। इट फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड्स, एक ही ऑक्सो एसिड होता है, रिमेनिंग सभी हेलोजेंस होते हैं उनके कई और भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें हम ऑक्सो एसिड में और भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज
लिक्विड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो लिक्विड होता है। उसका रीज़न क्या है, HF जो होता है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो स्टेट आती है वो लिक्विड हो जाती है। जबकि HCl की बात करें तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सिमिलरली HBr या फिर HI की भी बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे इसका HCl जो होती है वो गैसीय स्टेट में होती है, जबकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hydrogen bond is formed in HF due to small size and high electronegativity of fluorine. Other hydrogen halide which have bigger size and less electronegativity are gases. अब हम रिएक्टिविटी की बात कर लेंगे। रिएक्टिविटी में सबसे पहली जो रिएक्टिविटी की बात करेंगे वो हाइड्रोजन से करेंगे, सेकंड जो होगी वो ऑक्सीजन की होगी, थर्ड हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल्स, ठीक है, और लास्ट ये रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजेंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन की बात करते हैं। दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडाइड। तो मतलब क्या है कि ये हैलोजन जो होते हैं वो करेस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे HF, HCl, HBr या HI। अब इनमें हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा HI की होती है। HI जो होता है वो मैक्सिमम एसिडिक होता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इसका रीज़न ये है कि I- जो होता है, I- का साइज़ सबसे बड़ा होता है, साइज़ सबसे बिग होता है, और इसीलिए यहाँ पे HI जो बॉन्ड है वो सबसे वीक बॉन्ड है। HI बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ से H+ ईजिली रिलीज़ हो सकता है, और H+ अब ईजिली रिलीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे HI की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। या फिर हम इसको बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी से भी बता सकते हैं। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि HI जो बॉन्ड है वो बहुत सबसे वीक बॉन्ड है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा है, तो ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो HI की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम है, जबकि HF जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की, ये सभी इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे जो बताई हैं बातें उनसे ही आप बता सकते हो। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो HF का मेल्टिंग पॉइंट 190 और HCl का मेल्टिंग पॉइंट 159 और HBr का 185 और HI का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 222 होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होते हैं, जबकि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और एसिडिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के साथ हमें ये हैलोजन रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो होता है वो सिर्फ दो ही ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2। OF2 जो होता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, जबकि O2F2 थोड़ा अनस्टेबल होता है। O2F2 अनस्टेबल होने के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है। ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब फ्लोरीन इंड्यूस कर सकता है। O2F2 ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू PuF6। प्लूटोनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो न्यूक्लियर फ्यूल्स की तरह यूज़ किया जाता है, और इसका प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, O2F2 का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हैलोजन रेंजेस फ्रॉम +1 to +7। A combination of kinetic and thermodynamically factor lead to the generally decreased order of stability of oxide formed by halogen, iodine, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दो चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो आयोडीन के बनते हैं, उसके बाद क्लोरीन के बनते हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो आयोडाइड बनते हैं वो ब्रोमाइन के बनते हैं। लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स, लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, और सबसे मोर स्टेबल जो ऑक्साइड्स होंगे
मोर स्टेबल ऑक्साइड्स होंगे वो आयोडीन के होंगे। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, अब इसके रीज़न की बात कर लेते हैं। हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से आयोडीन का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इसको मोर पोलराइज कर पाता है, इसीलिए इनकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इन केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से क्लोरीन जो होता है इसके मल्टीपल बॉन्ड बन सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में, इसीलिए यहाँ पे इसका क्या है, ये मोर स्टेबल होता है। दिस लीड द स्टेबिलिटी। ब्रोमीन लेक बोथ ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। ब्रोमीन में ना दोनों ही चीज़ें नहीं होती, ना तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, ना ही क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल होते हैं। द हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन टेंड्स टू मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाई रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड, जबकि ClO2 इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इन वाटर ट्रीटमेंट। तो ClO2 का डिफरेंट यूजेस हैं ब्लीचिंग एजेंट की तरह पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वाटर के ट्रीटमेंट में क्लोरीनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोमाइन के अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो Br2O, BrO2, BrO3 आर लीस्ट स्टेबल, क्योंकि ब्रोमीन के ऑक्साइड तो सबसे अनस्टेबल ही होते हैं। हेलोजन ऑक्साइड्स मिडल रो एनोमली एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सबसे स्टेबल होते हैं। I2O4, I2O5, I2O7 आर insoluble solid and decompose on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide. तो ये याद रख लेना यार, ये वाला इंपॉर्टेंट सा लग रहा है क्योंकि O2O5 जो है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल्स। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल ब्रोमाइन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे रिएक्शन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा। आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटल फ्लोराइड जो होता है उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, जबकि मेटल आयोडाइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होता है अगर मेटल एक मोनोवैलेंट मेटल लिया है तो। फाइंस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जिस एनायन का साइज जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो आयोडाइड जो है वो सबसे लार्ज साइज का है, इसीलिए कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा Mi में होगा, जबकि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा Mf में होगा। अगर हम कैटायन का साइज वेरी कर दें, है ना, कैटायन का साइज और कैटायन के ऊपर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं, तो जिस कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा हो या फिर कैटायन का साइज जितना स्मॉल हो वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। जैसे अगर हम बात करें SnCl4 और SnCl2 में, तो SnCl4 जो होता है SnCl4 में Sn+4 में है, जबकि SnCl2 में Sn+2 स्टेट में है SnCl2 में। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो SnCl4 में है, तो इसके ऊपर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जबकि SnCl2 में कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सिमिलरली आप PbCl4 और PbCl2 में कंपैरिजन कर सकते हो, या SbCl5 और SbCl3 में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड अदर हेलोजन्स। हेलोजन कंबाइन among us themselves to form number of compound known as interhalogen of type of X, 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 X3, X, X-5, X, X-7, where X is a large size halogen and X is smaller size of halogen। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट बात हुई हमारे किसके बारे में, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरीन के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।